कि ये नजरें ना होती ये नजारा ना होता, कि ये नजरें ना होती ये नजारा ना होता, बिरजू सर को ऊपर वाला हमारे पास ना भेजता तो शायद हमारा गुजारा ना होता। सर ने बताया था कि अगर वही इस वर्कशॉप को दिल्ली के अंदर करते तो लोग उन्हें हजारों लाखों रुपए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सर ने उन पैसों को ठुकरा दिया और हम जैसों के पास है और गांव में एक इंग्लिश की छोटी सी चिंगारी जलाई और इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ ये छोटी सी चिंगारी एक दिन बहुत बड़ा शोला बनकर उभरेगी। सर का मोटिव यहाँ आकर पैसा कमाना नहीं है, सर का मोटिव बस इतना सा है कि ऊपर वाले ने जो उन्हें अता किया वो लोगों की खिदमत में लगा सके। मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ भी, मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। एक मेंढक था जो एक कुएं में रहा करता था। उस छोटे से कुएं को वो अपनी पूरी दुनिया समझता था। उसे लगता था कि इस छोटे से कुएं से बड़ा तो इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक दिन अचानक से उस कुएं में एक मछली आई। तो मेंढक ने पूछा कि तू कौन है और कहां से आई? तो मछली ने कहा मैं समंदर से आई हूँ। और मेंढक जिसने बाहर की दुनिया कभी देखी नहीं, तो मेंढक कहने लगा कि ये समुंदर क्या होता है? मछली ने कहा कि ये समुंदर बहुत बड़ा होता है जहाँ पानी का बहुत सारा भंडार लगा रहता है। तो मेंढक ने मछली की इस बात को सुनकर कुएं में बहुत लंबी छलांग लगाई और बोला क्या तेरे समंदर में इससे भी ज्यादा पानी होता है? तो मछली कहने लगी हाँ, समंदर में इतना पानी होता है कि हम सोच भी नहीं सकते कितना। फिर मेंढक तो अपना जीती, उसने फिर से कुएं में बहुत लंबी और गहरी छलांग लगाई और बोला मछली देख झूठ मत बोलना, तेरे समंदर में इससे गहरा और ज्यादा पानी नहीं हो सकता। मछली मुस्कुराई और बोली मेंढक भाई, समंदर में इतना पानी होता है कि ऐसे हजारों कुएं उसमें समा जाए, उसकी ना कोई दीवार होती है और ना कोई किनारा। देख, मेंढक ने फिर कहा देख मछली झूठ मत बोल, क्या कुएं से भी बड़ा कुछ और हो सकता है? क्योंकि उसने बाहर की दुनिया देखी नहीं, वो कुएं को ही अपना सब कुछ समझ बैठा। फिर मछली ने उसे मेंढक को समझाया और कहा कि मेंढक भाई तू मेरे साथ में चल और देख, अगर मेरा समंदर तेरे कुएं से बड़ा और गहरा हुआ तो वहां रहना, नहीं तो कुआं तो है ही, वापस फिर इस कुएं में आ जाना। तो बहुत समझाने के बाद में मेंढक मछली की बात को मान गया और मछली उसे अपनी पीठ पर बैठाकर समंदर में ले गई। तो समंदर में जाने के बाद मेंढक का रिएक्शन हुआ अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा समंदर है, यहाँ तो मैं जितनी लंबी चाहूं उतनी लंबी छलांग लगा सकता हूँ। फिर मेंढक ने उस मछली को शुक्रिया बोला और कहा कि अगर तुम मेरी लाइफ में ना आते तो शायद मैं उस कुएं को अपनी पूरी जिंदगी समझ बैठता और समझ रहा था। तो कहा कि मैं उसी कुएं में अपनी पूरी जिंदगी घुट घुट कर बिताता। तो ऐसे ही आज हमने अपने इस छोटे से गांव और अपने इस खातर क्षेत्र को अपनी पूरी दुनिया समझ लिया। हम समझते हैं कि इससे बाहर की दुनिया तो है ही नहीं, यही एक दुनिया है। तो बिरजू सर हमारे पास उस मछली की तरह बनकर आए जो हमें कहते हैं कि बाहर निकलो और देखो दुनिया कितनी बड़ी है। लेकिन हमने आज इस अपने खातर क्षेत्र को ही अपना पूरी दुनिया समझ ली। और सर का मोटिव यहाँ आकर पैसा कमाना नहीं है, सर का मोटिव बस इतना सा है कि ऊपर वाले ने जो उन्हें अता किया वो लोगों की खिदमत में लगा सके। सर ने बताया था कि अगर वही इस वर्कशॉप को दिल्ली के अंदर करते तो लोग उन्हें हजारों लाखों रुपए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सर ने उन पैसों को ठुकरा दिया और हम जैसों के पास है और गांव में एक इंग्लिश की छोटी सी चिंगारी जलाई और इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ ये छोटी सी चिंगारी एक दिन बहुत बड़ा शोला बनकर उभरेगी। तो बस मैं स्पीच के थ्रू यही कहना चाहता था कि अगर हमें लाइफ में कुछ बड़ा और अच्छा पाना है तो हमें अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। हमें कुछ करने के लिए अपने इस कंफर्ट जोन के कंबल को उतारना होगा। तो बस मैं एक छोटी सी शायरी के साथ में अपनी स्पीच को खत्म करता हूँ कि ये नजरें ना होती ये नजारा ना होता, कि ये नजरें ना होती ये नजारा ना होता, बिरजू सर को ऊपर वाला हमारे पास ना भेजता तो शायद हमारा गुजारा ना होता। थैंक यू सो मच।